ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के 19वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को समग्र वेदादि शास्त्रों का सारभूत परमार्थ तत्व का उपदेश किया जा रहा है। ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और भक्ति पीछे जब भगवान ने यह बताया कि अपरोक्ष तत्व का साक्षात्कार प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष ज्ञान का भी संन्यास कर देता है और वह परम परमार्थ भूत मुझ में स्थित होकर के परमार्थ ज्ञान के द्वारा मुझे धारण किए रहता है। तो यह उपदेश सुन करके उद्धव जी बड़े गदगद हो गए और उन्होंने पुनः भगवान से प्रार्थना की, बड़ी दीनता प्रकट करते हुए कि आप कृपा करके ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और भगवान की भक्ति इनका रहस्य पुनः बताइए और ऐसे बताइए कि वह मेरी समझ में आ जाए। तो उनकी प्रार्थना को सुन करके भगवान कहने लगे कि देखो, यही प्रश्न सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा था। पहले तो विविध प्रकार के धर्मों का उन्होंने श्रवण किया, फिर जब भगवान के समक्ष ही भीष्म जी ने यह प्रतिपादन किया कि समग्र धर्मों का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमार्थ की प्राप्ति है, चाहे मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष की प्राप्ति जब समग्र धर्मों का लक्ष्य बताया तो वे मोक्ष के संबंध में प्रश्न करने लगे। तो उन्हीं प्रश्नों के बीच में ही ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये प्रश्न भी महाराज के द्वारा किए गए, युधिष्ठिर जी के द्वारा। तो उनका जो समाधान उत्तर भीष्म जी ने हजारों ऋषि महर्षियों की सभा में उत्तर दिया था, समाधान किया था, वही मैं तुमको सुनाऊंगा। ऐसा उपक्रम करके
13वें तक हुआ। अब इसके बाद भगवान भीष्म जी के द्वारा श्रुत चारों की परिभाषा बताने जा रहे हैं। पहले परोक्ष ज्ञान क्या है। नवैकादश पंच त्रीन भावान भूतेषु येन वै ईक्षताथैकमत्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, 9 एकादश 5 और 3, 9 कौन कौन है? प्रकृति और पुरुष, महातत्व, अहं तत्व 4 और पंच तन्मात्राएं 5, 4, 9। और फिर आगे एकादश कौन है? ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन। फिर 5 कौन है? पंचभूत, पंचीकृत पंच महाभूत। 3 कौन है? 3 गुण। इन सबों का टोटल करने पर 28 संख्या बनती है। 9, 11, 20, 5, 25, 3, 28। ये 28 तत्व व्यक्त समग्र विश्व प्रपंच में, कार्य प्रपंच में व्याप्त है। उपादान कारण असल में कार्य में व्याप्त रहता ही है। जैसे मिट्टी घड़े में, सूत कपड़े में, स्वर्ण आभूषण में। ये न वही ईक्षेत, ये न माने ये न ज्ञानेन, जिस परिचयात्मक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति ऐसा देखता है कि समग्र विश्व ब्रह्मांड में 28 तत्व व्याप्त बने हुए हैं। एक तो ये। दूसरा, अथैकमप्येषु तज्ज्ञानम्। और ये जो 28 तत्व कारण रूप से कहे गए, इनमें परम कारण व्याप्त है। परम कारण प्रकृति पुरुष का नियामक तत्व। तो 28 तो समग्र प्रपंच में, व्यक्त जगत में, और एक परम कारण कार्य कारणातीत जो तत्व है वो 28 में व्याप्त है। इस तरह से 3 का क्रम हुआ, कार्य कारण और परम कारण। इसकी क्रमिक व्याप्ति को जो देखता है जिस ज्ञान के द्वारा, वह परोक्ष ज्ञान होता है। तज्ज्ञानम मम निश्चितम। भगवान कहते हैं कि यह जो मेरा ज्ञान है, यह परोक्ष ज्ञान है। इसी को टीका में कहते हैं, तत्र ज्ञानम कथयति। सबसे पहले भगवान ज्ञान का कथन करते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार 4, ये पंच तन्मात्राएं 9। एकादशेन्द्रियाणि 11 इंद्रियां मन को मिला करके। पंच महाभूतानि 5 भूत, पंचीकृत पंच महाभूत। त्रयो गुणा सत्वादि। एतान भावान 28 तत्वानि। इन भाव माने 28 तत्वों को भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी में 28 तत्व व्याप्त देखे जाते हैं। कार्येषु अनुगतानि। समग्र कार्य मात्र में ये अनुगत है, माने व्याप्त है। कारणतया व्याप्त्यान, जैसे मिट्टी घट में, सूत वस्त्र में, है ना। ये न ज्ञानेन ईक्षेत, जिस ज्ञान के द्वारा ऐसा देखा जाता है।
और एक बात और, अथ एष्वपि भावेषु एकम परमात्म तत्वम अनुगतम येन ईक्षेत। फिर इन 28 कारण तत्व और बाकी कार्य तत्वों में एक परमात्म तत्व को अनुगत देखता है जिस ज्ञान के द्वारा। तो 3 चीजें हो गई। देखिए, कार्य कारणात्मकम, कार्य और कारण और कार्य कारण दोनों में व्याप्त रहने वाला आत्म तत्व, इस प्रकार से जगत का दर्शन करना। परम कारणात्मकम एव एतन्नतु ततः पृथगिति। माने इन सबों को परम कारणात्मक रूप में देखना, इससे पृथक कुछ भी नहीं है। येन पश्येत तद ज्ञानम् इत्यर्थः। जिसके द्वारा इतना देखा जाता है उसको ज्ञान कहा गया। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान। तो आगे मूल में कहते हैं एतदेव हि विज्ञानम न तथैकेन येन यत्। आधी पंक्ति से विज्ञान की परिभाषा हो गई और आगे की लाइन तो हो उत्पादन के लिए। स्थित उत्पत्त्यप्ययान पश्चेत भावानाम त्रिगुणात्मनाम। भगवान विज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं। एतदेव हि विज्ञानम न तथैकेन येन यत्। भगवान का कथन का अभिप्राय ये है कि देखिए, पहले क्या बताया, 28 तत्व व्याप्त हैं समग्र कार्य जगत में और कार्य कारण दोनों में परमात्मा व्याप्त है। किंतु अब क्या कह रहे हैं, परम कारण जो परमात्मा है, जब वह कार्य कारण दोनों में व्याप्त है तो इसका मतलब व्याप्त होने वाला तत्व ही तत्व। तो कारण भी तद्रूप ही है, कार्य भी तद्रूप ही है। इसलिए कार्य कारण को अलग देखने की कोई आवश्यकता नहीं। परम कारण से व्याप्त हो सारा व्यक्त और कारण जगत हो, परम कारण रूप ही है, परमात्मा स्वरूप ही है। इसको विज्ञान कहा गया। माने जहाँ 28 की गिनती कारण तत्वों की और कार्य तत्वों की, इनका दिखना ही बंद हो जाए। मृत्तिका से बने हुए घट, सड़ा, उदंचन, कुल्हड़, सकोरा आदि, इन सबों को मिट्टी देखना, नाना प्रकार के आभूषणों को केवल स्वर्ण देखना, ये विज्ञान है। इसको विज्ञान माने है अपरोक्ष ज्ञान कह रहे हैं भगवान। एतदेव हि विज्ञानम न तथैकेन येन यत्। माने फिर कार्य कारण के संबंध को ओझल करके परम कारण जो हो परमात्मा है, उसी का एकमात्र दर्शन हो। तो कहते हैं कि भाई एक तुम कैसे कहते हो? तो इसका उत्पादन करने के लिए 15वें श्लोक की उत्तरार्ध की पंक्ति है। पहले इसका उत्पादन श्रीधर स्वामी क्या करते हैं देखिए। विज्ञान माह एतदेवेत श्लोकार्धेन, आधे श्लोक से यह बात कहने जा रहे हैं। ज्ञान तो एक श्लोक से कहा गया, विज्ञान को आधे श्लोक से। क्या कहते हैं, यद यदा ये नैकेन अनुगतान एकात्मकान भावान। पहले ज्ञान में क्या देखा गया था, पहले कारण को कार्य में व्याप्त बताया, फिर परम कारण को कार्य कारण दोनों में व्याप्त बताया।
आप कहते हैं जिस एक परम कारण के द्वारा अनुगत अनेकात्मकान भावान, अनेकात्मक भावों को पूर्वम ऐक्षत, पहले देखा था उसने, तान तथा पूर्वन नेक्षेत, तो उन सबको ऐसे न देखे। परोक्ष ज्ञान में तो पहले ऐसे ही देखना पड़ेगा, परोक्ष ज्ञान के बिना परोक्ष ज्ञान हो नहीं सकता। किंतु जब परोक्ष ज्ञान हो जाए तब ऐसे देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कि 28 तत्वों की व्याप्ति को कार्य में न देख करके परम कारण ही कार्य कारण दोनों में व्याप्त होकर के केवल मात्र वही है, ये विज्ञान है। पूर्वन्य क्षेत्र किंतु तदेकम परम कारणम, फिर क्या देखना चाहिए? उसी एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, ये अपरोक्ष ज्ञान है। तदा ही तदेव विज्ञानम उच्यते, ऐसी दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी तो इसको विज्ञान कहा जाएगा। विज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान। अच्छा, अब देखिए भगवान के इस वक्तव्य का अभिप्राय क्या है। श्रीधर स्वामी अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं। एतदुक्तम भवति, यहाँ भगवान की ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा करने से क्या बात कही गई? कहते हैं देखो यहाँ यह बात कही गई, क्या? परोक्ष ज्ञानेन अपरोक्ष भ्रमस्य दिग्मोहादिषु इव निवृत्त भावात्। देखिए, जीवन से घटाना चाहिए। परोक्ष ज्ञान जिसकी पहली भाषा पहले की गई, उस ज्ञान का आकार कैसा है? शास्त्र ऐसा कहता है ऐसा है, गुरु भगवान ने ऐसे बताया तो ऐसा है ना? किंतु जीवन में क्या है? जीवन में तो संसार सत्य जैसा लग रहा है, भूख प्यास लग रही है। तो यह जो भ्रम अपरोक्ष प्रतीत हो रहा है, तो अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं हो सकती। परोक्ष ज्ञान तो है ना, परोक्ष अज्ञान का निवर्तक भले हो गया, किंतु परोक्ष ज्ञान जो है अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं कर सकता। सुख दुख क्लेश संताप शोक भोग ये तो नगद हमको मालूम पड़ रहा है, परोक्ष ज्ञान से यह कैसे जाएगा? है ना? परोक्ष ज्ञानेन अपरोक्ष भ्रम सिद्धि मोहादिषु इव, जैसे दिशा का विमोह व्यामोह हो गया, पूरब को उत्तर समझने लग गए। निवृत्ति भावात, वह निवृत्ति नहीं होगी। निवृत्ति भावात तदात्मकम जगत पश्यन्नपि, इसलिए परोक्ष ज्ञान के द्वारा तत्वात्मक जगत को देखते हुए भी, परम कारणात्मक जगत को देखते हुए भी परोक्ष ज्ञान के माध्यम से, है ना, जगत पश्यन्नपि आत्मना पृथक सदिति मन्यते, फिर भी आत्मा से अलग या है तो जरूर, ये मान्यता जाएगी नहीं। आंख से दिखने वाले का अपराध कैसे करेगा कोई? वो तो दिख ही रहा। सदिति मन्यते, है ना, इसकी निवृत्ति कब होगी? है ना, जब ज्ञान भी अपरोक्ष हो, अपरोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम निवृत्त होगा। अपरोक्ष ज्ञाने तो बाधित में दग्ध पट बीज पटवत जीवन मुक्ता। अपरोक्ष ज्ञान हो जाने से क्या होगा? वह बाधित होकर के बाधित ही रह गया, जैसे कोई बस जल गया, अब रहा ही नहीं।
पहले तो ये ज्ञान था कि ये सूत से बना है, सूत ही है, तो सूत से बना है ठीक है, लेकिन वस्त्र तो है, उसका अपलाप कैसे होगा? किंतु अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा वह बाधित हो जाएगा, माने जले हुए वस्त्र की तरह से उसकी हालत हो जाएगी। अब वस्त्र है ही नहीं। दग्धपट बीजवन मुक्त, इस ज्ञान के द्वारा वह है ना दिग्मोह के व्यामोह से मुक्त हो जाएगा, है ना। जगत प्रपंच के सत्यता की भ्रांति चली जाएगी, उसकी मुक्त हो जाएगा, है ना। संस्कार शेषम पश्यति, है ना। केवल मात्र पहले ज्ञान में नासमझी में जैसा देखा जा रहा था वैसा केवल मालूम पड़ता है वह नहीं कुछ। तथा परम न पश्यति, इसके बाद फिर वह उसके अतिरिक्त वह देखता ही नहीं है। अतः परोक्षा परोक्ष ज्ञाने ज्ञान विज्ञान शब्दाभ्याम उच्यते इति, इसलिए ज्ञान विज्ञान शब्दों के द्वारा परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, कहे गए हैं, जिनका परिणाम कितना जबरदस्त अंतर है। एकेन सर्व कार्याणाम अनुगतिम कार्याणाम कारणात् पृथक सत्वम च उपादेय सार्धेन। अब आधे श्लोक के द्वारा क्या बात कही जा रही है? कहते हैं एक जो अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति है, इससे क्या होगा? पहले देखिए, परोक्ष ज्ञान में 28 तो तत्व हैं, प्रकृति पुरुष आदि, और बाकी व्यक्त जगत, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत कार्य कारण है ना। तो देखिए क्या हुआ, सर्व कार्याणाम अनुगतिम कार्याणाम कारणात् पृथक सत्वम, सब कार्यों में माने परम कारण के 28 तत्व भी कार्य ही हैं। उन तत्वों का कार्य जगत है, जगत के कारण 28 तत्व हैं, किंतु परम कारण का कार्य 28 तत्व हैं और उनके भी कार्य हैं, क्योंकि एक कार्य से दूसरा कार्य उत्पन्न होता है। जैसे रुई से पहले सूत बनाओ, सूत से फिर वस्त्र बनाओ, वस्त्र से फिर उसको पहनने लायक वस्त्र बनाओ। तो मूल सूत जो पहले था वही तूल रूप में, तूल कहिए, उससे सूत बना, वस्त्र खंड बना, फिर उससे नाना प्रकार के पहनने योग्य कपड़े बने। तो परम कारण जो तूल है वह सब में व्याप्त है, और वही व्याप्त हो करके पहले एक कार्य बना, फिर उससे दूसरा कार्य बना, फिर वही उससे तीसरा कार्य बना, फिर उससे चौथा कार्य बना। यही तो 28 तत्व जगत की उत्पत्ति का क्रम है, सांख्य दर्शन वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ कह रहे हैं, है ना। सर्व कार्याणाम अनुगतिम, सभी कार्यों में एक परम कारण अनुगत रहता है। कार्याणाम कारणात् पृथक असत्वम, यह सामान्य नियम है कि सारे कार्य कारणों से आप पृथक ही हुआ करते हैं। जैसे घट मिट्टी से पृथक नहीं है, कुंडल स्वर्ण से पृथक नहीं है, पृथक असत्वम च उपादेय सार्धेन, इसी का उपादन आगे कहने जा रहे हैं आधे श्लोक के द्वारा, है ना। तत्र यदि न कदाचिद अनिदृशम जगत, यहाँ पर देखिए पीछे भगवान ने मीमांसकों के सिद्धांत का 10वें अध्याय में खंडन किया है, जहाँ लोक परलोक की असारता का भगवान ने प्रतिपादन किया है 10वां अध्याय। तो वहाँ पूर्व मीमांसक जो हैं वे द्वैत का अभाव नहीं मानते, वे संसार को निरंतर सदा सर्वदा रहने वाला मानते, न कदाचिद अनिदृशम जगत।
तो अगर मीमांसकों का यह सिद्धांत कोई मान ले तब तो उक्त सिद्धांत की सिद्धि दुर्घट हो जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि फिर तो कार्य कारण भाव ही नहीं है। जब संसार कभी पैदा ही नहीं हुआ, सदा सर्वदा ऐसे ही बना रहता चला रहा है, तो कौन कारण कौन कार्य भेद कहाँ रहा? और फिर कारण जो है, कारण में कार्य का लय कहाँ हुआ? कारण से कार्य उत्पन्न कहाँ हुआ? फिर तो वेदांत का सिद्धांत जो है वो छिन्न हो जाएगा। इसलिए इसको सांगोपांग संपन्न करने के लिए भगवान के वक्तव्य का आशय बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। क्या? यदि न कदाचित अनिदृशम जगत, मीमांसकों का जैसा कहना है, यह संसार ऐसा कभी न रहा हो, ये नहीं है, अर्थात सदा संसार इसी तरह चलता रहा आ रहा है और चलता ही रहेगा, है ना? उत्पत्ति और प्रलय मान्य नहीं है। इत्यादि मतेन एतेषां भावानाम उत्पत्त्यादेव न स्युः। इस मीमांसक के मत से यदि इन पदार्थों की उत्पत्ति अगर न मानी जाए, तर्हि कारण से एकस्याभावात्, तो फिर कोई एक कारण कोई रहा होगा यह भी सिद्ध नहीं होगा। जब कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो एक कारण कहाँ से आएगा? कारण से एकस्याभावात् अनेकात्मकता मिथ्यात्म च न सिद्ध्यात्। फिर अनेकात्मकता और मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा। अतस्तेषाम् उत्पत्त्यादीन साधयति। इसलिए भगवान समस्त कार्य प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करते हैं स्थिति। क्यों? ये तीनों उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीनों त्रिगुणात्मक हैं। त्रिगुणात्मनाम सावयवानाम इत्यर्थ। त्रिगुणात्मक कहने से क्या हुआ? सावयव हो गए, अवयव युक्त हो गए। अवयव युक्त जो वस्तु होती है वह अनित्य निश्चित रूप से होगी और अलग हो जाएंगे। अभी तो अवयव जोड़ जोड़ करके इकट्ठा कर दी गई है ना? विमता भावा उत्पत्त्यादिमंत, अब अनुमान बन गया। ये जो है ना वैमत्य के आधारभूत पदार्थ हैं, प्रकृति आदि, ये सब उत्पत्ति वाले हैं। क्यों? सावयवत्वात्, क्योंकि ये सब सावयव हैं। जो जो वस्तु सावयव होती है वह उत्पन्न जरूर होती है। घटाधिपति पश्चेत, घट आदि की तरह से ऐसा देखना चाहिए। तो ऐसा देखने से क्या होगा कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व मिट गया। परम कारण जो मूल था वही इस रूप में भासमान हो रहा है, और जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वह है ही नहीं। इसके बाद देखिए और कहते हैं, आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यम यदन्वियात्, पुनस्तत्पत्संक्रामे यदि यच्छिष्येत तदेव सत्। यह पद जो है उसी बात को और आगे विवेचन करके पुष्ट करता है। भगवान कहते हैं कि देखो, है ना, कार्य कारणभूत जगत में जो वस्तु पहले थी, उत्पत्ति के पहले, सदैव सौम्यग्रासीद एकमेवाद्वितीयम्, और अंते माने इसके नाश हो जाने के बाद जो बची रहेगी वही वस्तु मध्य में भी रहती है। उत्पत्ति के पूर्व, नाश के अंत में वही वस्तु मध्य में भी रहती है। मध्य च सृज्यात् सृज्यम यदन्वियात्। सृज्य माने कार्य,
एक कार्य से दूसरा कार्य, दूसरे कार्य से तीसरा कार्य, तीसरे कार्य से चौथा कार्य, चौथे से पांचवा, ऐसे सब बनते चले गए। क्योंकि सांख्य प्रक्रिया में उत्पत्ति का क्रम बताया गया ना। अव्यक्त से महातत्व, महातत्व से 3 प्रकार का अहंकार, सात्विक अहंकार से ये, राजस अहंकार से ये सब उत्पत्ति क्रम बताया गया। तो ये जो कार्यकांड की परंपरा है, एक सृज्य से एक कार्य से दूसरा कार्य, उससे तीसरा कार्य, उससे चौथा कार्य, किंतु परंपरा जो पहले नंबर पर था वही तो कार्य रूप में परिणत होकर के नए कार्य को पैदा कर रहा है, फिर तीसरे को पैदा कर रहा है, चौथे को पैदा कर रहा है। माने कारण कारण से कार्य की चाहे जितनी श्रृंखला चलती चली जाए, सैकड़ों हजारों पर्याय, किंतु मिलेगा क्या वहां? परम कारण ही मिलेगा। परम कारण ही पहले परिवर्तित होकर के एक कार्य बना। जैसे मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति महातत्व बनी, महातत्व आन तत्व बना, आन तत्व तन्मात्रा बनी, तन्मात्रा पंचभूत बने। ये यहाँ कह रहे हैं सृजा सृजम यद अन्व्यात, सृज से सृज होते रहने में यद अन्व्यात माने परम कारण का जो व्याप्ति चली आ रही है। जैसे सोना है मूल, उससे कुंडल बनाओ, कुंडल को तोड़ करके जंजीर बनाओ, उसको तोड़ करके अंगूठी बनाओ, फिर और कुछ बनाओ, फिर और कुछ बनाओ, कुछ भी बनाते चले जाओ। किंतु सोना द्रव्य है तब तो सब बनता जा रहा है। तो अन्वय किसका हो रहा? स्वर्ण का अन्वय हो रहा है, यद अन्व्यात। एक दूसरी बात क्या? अब कार्य का लय करो, कार्य जो है अपने कार्य में लीन होगा। वस्त्र जो बना हुआ है उसको पहले फाड़ फोड़ करके सीधा कपड़ा बनाओ, कपड़े को तोड़ ताड़ करके अंत में क्या होगा? वही तूल रह जाएगी, है ना। पुनः तत्संग्राम है ना, प्रलय के क्रम में कार्य का कारण में, उसका अपने कारण में, उसका अपने कारण में, उसका अपने कारण में, अंतिम कारण में जहां तक ले जाएगा वहां फिर अंतिम केवल कारण ही रह जाएगा। वही पहले था, वही अंतिम में आया, इसलिए बीच में भी वही है और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तत्संग्राम यक्ष शेत तदेव सत, जो शेष रह जाएगा वही सत है, वही परमार्थ सत वस्तु है। इसके अलावा कुछ भी सत नहीं है ना। इस तरह से केवल मात्र परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवत दृष्टि अपरोक्ष उसका अनुभव ज्ञान प्राप्त करना जो परमार्थिक सत है, उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह अपरोक्ष ज्ञान है। अब टीका देखिए, ततः आदौ उत्पत्तौ अन्ते परिणामांतरापत्तौ, पहले उत्पत्ति हुई, अंत में फिर है ना परिणाम हुआ। परिणामांतरापत्तौ माने फिर दूसरा परिणाम, फिर दूसरा, तीसरा परिणाम, चौथा परिणाम, माने कार्य से कार्य। कालत्वेन मध्य चाश्रयत्वेन सृज्यात् सृज्यम, जो पहले वाला कार्य था वही बीच में कार्य रूप में बदल गया, फिर और कार्य रूप में बदल गया। सृज से सृज, दूसरा सृज, तीसरा सृज, चौथा सृज। कार्यात् कार्यांतरम प्रति, एक कार्य से दूसरे कार्य, दूसरे से तीसरे कार्य, चौथे कार्य, सभी कार्यों के प्रति जो परिणाम को प्राप्त होता आ रहा है, उसमें देखना यह है कि मूल वाली वस्तु कौन जो अब तक चली आ रही है, वही तत्व है। यदन्व्यास अनुगच्छेत, अनुवर्तन जिसका चला आ रहा है, जो कभी लुप्त नहीं हुआ, है ना। तत्संग्रामे, और जब कार्य का कारण में लय करेंगे उल्टा, अब तो उत्पत्ति हुई, अब प्रलय होगा,
पद संग्रामे तेषाम प्रलय च यद अवशिष्यते, सारे कार्यों का प्रलय हो जाए अपने अपने कार्य में, तो जो कुछ रह जाएगा तो वही पहले जहां से सब आया था वही तो रह गया। यद अवशिष्यते तदेव सदिति पश्येदित्यर्थः, वही सद्वस्तु है, इसका दर्शन करना ही अपरोक्ष ज्ञान है, यही विज्ञान है। देखिए, इस प्रकार से यह दृष्टि प्राप्त हो जाने पर जो केवल मात्र परोक्ष ज्ञान हो प्राप्त कर लेने पर भी जीवन से दुख जाता नहीं है, वह कब जाएगा? ऐसा जब अपरोक्ष ज्ञान होगा। अपरोक्ष ज्ञान होने से क्या होगा? संसार के दुख क्यों आते हैं? जब हम सब समझ कर उनको पकड़ना चाहते वो भागते हैं, मिलते नहीं है। दूसरा कोई उसमें बाधा डालता है तो उनको क्रोध आता है, मिल जाता है तो प्रसन्नता होती है। ये सब उपद्रव जो है, जो वस्तु है ही नहीं उसको सत मान करके चाहने से पैदा हो रही है। तो संसार के सारे क्लेश, सारा बंधन, जो वस्तु तीनों काल में है ही नहीं, है ना, मूर्खता के कारण उसको सत मानने के कारण प्रतीत हो रहा है ना। यह दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगी, अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी, तब तक प्रत्यक्ष दुख नहीं जाएगा, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। परोक्ष ज्ञान से संभावना है कि आज शरीर नष्ट होने के बाद फिर जन्म नहीं होगा, हो सकता है न हो, लेकिन जीवन रहते मुक्ति मिल जाए ये संभव नहीं है। रोना धोना मिटेगा नहीं, वह तो तब मिटेगा जब यह अवस्था प्राप्त होगी। ये है ज्ञान विज्ञान। तो ये जो है अब यहाँ पर कुछ रहता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान का भी संन्यास हो जाता है। अच्छा, ज्ञान विज्ञान के बाद अब वैराग्य, तो इसमें विलक्षण परिभाषाएं हैं भगवान के द्वारा। उद्धव जी ने बड़ी विनय करके, बड़ी दीनता प्रकट करके भगवान से पूछा था, आप क्या कहते हैं? देखो वैराग्य क्या है। अब वैराग्य समझने में कठिन नहीं लगेगा। क्यों? कहते हैं कि देखो, श्रुति प्रत्यक्षमैतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते। ये देखिए, भगवान कहते हैं कि देखो, श्रुति माने वेद का वाक्य, नेह नानास्ति किंचन, मन से वेद वाक्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, है ना। मन के द्वारा इस बात को देख लो कि यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। एक, और प्रत्यक्ष क्या है? दूसरा प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या है? हर वस्तु मिटती चली जा रही, नष्ट होती चली जा रही, बदलती चली जा रही है। एक दिन ऐसी बदलेगी कि रही नहीं जाएगी। प्रत्यक्ष। ऐति माने शिष्ट महान पुरुष, ऋषि मुनि, जो अपने अनुभव को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। देखो संसारी लोगों, जीवो, ये संसार तीनों काल में है नहीं, न जायते इत्येषा परमात्मा न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः। ऐति अनुमान, अनुमान के द्वारा भी सिद्ध कर लो। जो वस्तु दृश्य होती है वह मिथ्या होती है। सारा प्रपंच दृश्य है, इसलिए मिथ्या है। 4 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रमाणेषु अनवस्थानात्, चारों प्रमाणों से जब हम इसकी परीक्षा करते हैं तो क्या होता है कि प्रपंच जो है ठहरता नहीं है, चारों के द्वारा चित्त हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते। इसलिए सारा विकल्प केवल
गठन करने के लिए है नहीं। स्वप्न में जैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन केवल समझ पड़ता है कि ये है, ये है, ये है, और इसे ये जगत है। हाँ, जब इस बात को पक्के तौर पर जान गया तो विचार कीजिए फिर वैराग्य उसको हो जाए कि नहीं हो जाएगा। वैराग्य तभी नहीं होगा जब इसको नहीं जानेगा, है ना। वह जो है भीतर भीतर जो है यही सोचता रहे कि नहीं नहीं ये सच्चा ही है, सच्चा है तो दौड़ो, पकड़ो, चाहो, गिर गया, यही होगा, फिर दुख भोगो, है ना, तिरस्कार सहो, अपमान सहो, है ना, यही फिर मिलेगा। यह बात सच्चे तौर पर वैराग्य प्राप्त हो जाने के बाद फिर सब अंत हो जाए। ठीक है, वैराग्य महा श्रुति रीति द्वाभ्याम 2 श्लोकों से कह रहे। पहला श्रुति ने नाना से किंचन, यहाँ नाना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सर्वम खलविदम ब्रह्मैव। प्रत्यक्ष पटादि कार्यम तंत्वादि व्यतिरेकन न दृश्यते। कपड़े को देखो तो सूत से बना हुआ, सूत के अलावा है क्या? केवल सूत को इधर उधर से उलझा दिया गया है, कपड़ा बन गया है, तो सूत ही, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। न दृश्यते अन्य व्यतिरेक से। और ऐतिह्यम, ऐतिह्य माने महान पुरुषों की प्रसिद्धि। महान पुरुष अनादिकाल से यही चिल्ला चिल्ला कर कहते आए हैं, अरे पागलों संसारियों, है ना, मृग मरीचिका की तरह से संसार के पीछे भागना बंद करो, है ना। महाजन प्रसिद्धि अनुमानम, अनुमान क्या है? विमतम मिथ्या। यह संसार सच्चा है कि मिथ्या है, तो अनुमान कर रहे हैं मिथ्या है। क्यों? दृश्यत्वात्। जो वस्तु दृश्यमान होती मिथ्या होती है, वो होती नहीं है। क्योंकि देखना बंद हुआ कि खत्म। देखो स्वप्न कहाँ खत्म, कैसे खत्म होता है? देखना बंद, जग गया तो खत्म, कुछ भी नहीं है। दृश्यत्वात्। सुक्ति रजतादिवद इत्यादि, अन्य जैसे सुक्ति में रजत जब तक देखते रहो तब तक रजत है, और जहाँ सुक्ति दिख गई तो रजत कहाँ है? एवं प्रमाण चतुष्टयम, ये 4 प्रमाण हैं। एतेषु अनवस्थानात्, इन चारों प्रमाणों के द्वारा, अनवस्थानात् माने ये ठहरता नहीं है। अनवस्थानात् एतैर बाधितत्वात् माने चारों प्रमाणों के द्वारा बाधित है नहीं, है ना। स एवं सर्वानुगतम सत्यम आत्म तत्वम, है ना। तब फिर क्या है? वही परम तत्व, परमार्थ तत्व, वही सर्व सब रूपों में अनुगत है। सर्वानुगतम सत्यम आत्म तत्वम पश्यन्, उसको देखता हुआ, विकल्पस्य च मिथ्यात्वात्, सारा विकल्प प्रपंच मिथ्या होने से, ततो विरज्यते विरक्तो भवति इत्यर्थः, उससे विरक्त हो जाता है। एक बात और कहते ठीक है, संसार के बारे में ये बात तो मालूम पड़ जाएगी, किंतु वेद भगवान जिन लोगों की चर्चा करते हैं कि देखो ऐसा करोगे तो तुम इंद्रलोक पहुंच जाओगे, ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे, उनसे तो वैराग्य नहीं होगा। तो भगवान इस पर क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, उनके बारे में अपने प्रत्यक्ष जीवन से उनके बारे में भी समझो। क्या? कर्मणाम परिणामित्वात् आविरिंचाद मंगलम। जितने भी कर्म हैं, वेद साधन बताता है ना, साधन कर्म रूप बता रहा है, उनके परिणाम से इंद्रलोक मिलेगा, ये लोक मिलेगा, है ना। वे सब परिणामी हैं, है ना, कर्म का परिणाम रूप है। और कर्म के परिणाम के बारे में संसार में बहुत बार देखा गया है
कर्म से जो वस्तु पैदा होते एक दिन नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तद्यते कर्म च तो लोक पक्षेत, खेती करते हैं अंत में अन्न नष्ट हो जाता है। इत्यादि आविरिंचाद मंगलम, इसलिए चाहे ब्रह्मा का पद क्यों न हो, वह कर्म के परिणाम वाला होने से अमांगलिक है, दुख ही देने वाला है। इसलिए विपश्चित नश्वरम पश्येत, विद्वान पुरुष उन सबों को भी नश्वर ही देखता है। अरे उनके चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ नहीं है। अदृष्टम दृष्टवत, तो कहते हैं कि परलोक के फलों को तो हमने देखा नहीं, कहते दृष्ट फलों को तो देखा है ना। संसार में कोई ऐसी वस्तु बताओ जो कर्म के द्वारा पैदा की गई हो और नष्ट न होती हो, सब नष्ट होता है। तो इसी प्रकार वैदिक कर्म के द्वारा जो लोकांतर के फल प्राप्त होंगे वे भी नाश को प्राप्त हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए अंत में वे भी रुलाने वाले ही हैं। इसलिए सबसे वैराग्य। ठीक है। ननु वेदोक्त स्वर्गादि सुखाशया न विरज्येत, कहते संसार के बारे में तो मन में आ गया कि अरे बेकार है, किंतु वेद ने जिनका प्रतिपादन किया है स्वर्ग सुख का, उनकी आशा बनी रहेगी तो वैराग्य नहीं होगा। कहते नहीं, उनको भी उनके बारे में देखो। कर्मणामिति आविरिंचाद ब्रह्मलोक पर्यंतम, ब्रह्मा जी के पद की प्राप्ति पर्यंत अदृष्टमपि सुखम, यद्यपि वह सुख अभी हमको दिखाई नहीं पड़ा, कभी ब्रह्मा बनेंगे तब तो मिलेगा। सुखम अमंगलम दुख रूपम नश्वरम च पश्येत, उस सब को भी अमांगलिक नश्वर देखो। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय में ब्रह्मा जी के सबसे बड़े फल की प्राप्ति जिस ब्रह्मा पद को हुई उसका निरूपण वहां किया गया है वैराग्य के लिए। तो ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य उच्च कोटि की परिभाषा, अकाट्य परिभाषा। आप भक्ति के बारे में भी देखिए, क्योंकि देखो भगवान ने पहले उद्धव जी के प्रश्न करने के पूर्व में एक बात बताई थी कि तत्व ज्ञानी पुरुष जो है ज्ञान के द्वारा मुझको धारण किए रहता है, और ज्ञानी को मैं अपनी आत्मा समझता हूँ। ज्ञानी स्वात्मैव में मतलब चतुर्विधा भजन्ते में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा। तो ज्ञान के रूप में भगवान को अपने भीतर बैठा लेना, ये भक्ति भगवान ने बताई। भगवान ने ज्ञानवान की कितनी महिमा बताई कि अगर ज्ञान की कला मात्र भी अगर प्राप्त है तो वह महत्व जो है न तप से, न दान से, न यज्ञ से, न इससे, न उससे, किसी से प्राप्त हो। या ज्ञान कलया करता, बहुत बड़ी चीज भगवान ने बताई है। और वास्तविक में इसकी ओर दृष्टि नहीं जाने से हम लोग भटक रहे हैं। इसीलिए उद्धव जी को ऐसा महसूस होने लगा कि मानो हम बेकार में अपने को भक्त माने बैठे, लेकिन हम भक्त हैं कहाँ। भगवान तो ऐसा कह रहे हैं। इसलिए भक्त कैसा होता है, भक्ति क्या चीज होती है, ये नए सिरे से प्रश्न उठाया है। तब भगवान जो है भक्ति के बारे में बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं भक्ति योग पुरैवोक्ता। देखिए उद्धव जी को कहीं ये भ्रम न हो जाए कि हम भक्त हैं कि नहीं है, तो कहते हैं कि भक्ति योग तो हमने पहले ही तुमको बता दिया है, उनकी भ्रांति न रह जाए। भगवान का तो नाम लेने वाला भी भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
भगवान को चाहने वाला भक्त है, किंतु स्तर है ना। देखिए, और जो हल्की फुल्की भक्ति है वह देखो, कभी कोई वासना पैदा हो गई तो भगवान को भूल भी सकता है, कोई बाधा आ गई तो पूजा छोड़ देगा ये। किंतु ज्ञान के द्वारा जब भगवान को धारण कर लेगा तो भगवान को छोड़ नहीं पाएगा, छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए कुछ सर्वोच्च कोटि की भगवान की भक्ति की बात जो है क्या है, उसको भगवान बता रहे हैं। कहते हैं भक्ति योगा पुरैवोक्ता प्रियमाणायते नभ। हे निष्पाप उद्धव जी, मैंने भक्ति योग तो तुमको पहले ही कह दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमको भक्ति से बड़ा प्रेम है, तुम भक्ति से बड़ा प्रेम करते हो, है ना। इसलिए फिर से पूछ रहे हो, पुनश्च कथयिष्यामि, इसलिए फिर मैं तुमको बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। मद भक्ते कारणम परम। क्यों बताएंगे भगवान? कहते हैं कि मेरी भक्ति का परम कारण क्या है। परम कारण, देखिए परम कारण के रूप में जब भक्ति मिलेगी, अभी देखिए अपरोक्ष ज्ञान में भगवान ने क्या बताया, परम कारण से अनुगत सब दिखाई देने लगे, तब संसार का क्लेश समाप्त होगा, मिट जाएगा, नहीं रोना धोना जाएगा नहीं। ऐसे ही भगवान की भक्ति परम कारण के द्वारा जब हमको मिल जाएगी तो कभी वो समाप्त होने वाली नहीं होगी, मिट नहीं सकेगी। महान पुरुषों में यही भक्ति मौजूद रहा करती है, जैसे ओंकारेश्वर के महाराज वगैरह, इससे महान पुरुषों, करपात्री जी महाराज जैसे महान पुरुषों, वो भक्ति है। ज्ञान के द्वारा जो वस्तु अंदर बैठा ली जाएगी वो कहाँ जाएगी। इसलिए कहते हैं पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणम परम। ठीक है, भक्ति योगम सकारणमाह, कारण के सहित जो है भक्ति योग भगवान कहने जा रहे हैं। भक्ति योगा पूर्व मुक्ते, पहले मैं कह चुका हूं, तथापि तस्मिन् प्रीतिम प्राप्नुवते, किंतु तुम भक्ति में तुमको बड़ी प्रीति है। प्राप्त होते तुभ्यम पुनश्च कथयिष्यामि, मैं तुमको फिर से बताऊंगा, है ना। अब देखो मनुष्य के हजारों जन्मों के द्वारा मनुष्य जो है भगवान में प्रीति ही साध्य मानी जाती है। जन्मनाम सहस्रेषु कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। हजारों जन्मों तक साधन में लगे लगे भगवान में भक्ति मिल जाए, प्रीति आ जाए, यह साध्य करना है, हजारों जन्मों में लगे लगे। इसलिए कह रहे हैं मैं कथम कहूंगा। देखिए क्या, पहली बात, श्रद्धामृत कथायाम में शाश्वत मदनुकीर्तनम, निष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिः स्तवनम मम। भगवान कहते हैं कि देखो मेरी कथा भगवान की मंगलमयी लीला कथा अमृतमयी है ना। देखिए भगवान की कथा अमृतमयी कैसी है, महात्म्य बताया गया ना, देवता लोग अमृत का घड़ा लेके आ गए, ये अमृत पिला दो परीक्षित जीवित हो जाएंगे, कथा हमको दे दो, भागवती कथा। भगवान सुखदेव जो ठुकरा दिया उनको, भगो तुम लोग अधिकारी नहीं हो, कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ भगवान की कथा। देखिए भगवान की कथा के अमृतमयता का अनुभव नहीं हो रहा हमको, ये अनुभव हो। कारणम परम बता रहे हैं ना, साधन बता रहे हैं, ये बात
श्रद्धामृत कथायाम में शाश्वत मद अनुकीर्तनम, उसका लक्षण क्या है? निरंतर शाश्वत वह मेरा ही कीर्तन करने लगेगा। कथा सुन रहा है, कथा सुनाने वाला जब चला गया, बंद हो गई कथा, तो दूसरे से गुनगुना रहा है, दूसरे को बता रहा है, कह रहा है, डूबा हुआ उसी में। ये चीज आनी चाहिए, और इसीलिए बार बार श्रीमद् भागवत का श्रवण विधान किया गया है। पर निष्ठा च पूजायाम स्तुति स्तवनम मम, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा में परितः निष्ठा, पर निष्ठा माने अत्यासक्ति, भगवान की पूजा की आसक्ति। हम लोग घटना सुनाई थी, महाराज एकनाथ महाराज को जब उनके पिता बाहर चले गए, ये कह करके कि देखो वत्स तुम भगवान को भोग लगाए बिना भोजन मत करना, चले गए 2-4 दिनों के लिए। 6-7 वर्ष की अवस्था के एकनाथ जी महाराज, माँ से कहा लाओ भोजन, भगवान को भोग लगाना है। लेके गए, जैसा पिताजी करते थे वैसा कर दिया, पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर के बाद देखा तो भोजन जो करते हो रखा हुआ। उनको ये पता ही नहीं कि भगवान को भोग इसी तरह लगाया जाता है, देखा तो ऐसे लगाते थे। लेकिन बालक जो है, कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा कि भोग लगाने का मतलब भगवान भोजन करते हैं, भोजन कराया जाता है उनको। तो कहने लगे कि भगवान क्या भूल हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, पसंद नहीं है भोजन, क्या बात है, भोजन करते क्यों नहीं आप? गुड़गुड़ाने लगे, बहुत देर हो गई, बार बार कोशिश करें, रोने लगे, दुड़कार मार करके रोने लगे, बेचैन हो गए, क्या अपराध हो गया, बताते भी नहीं, भोजन करते भी नहीं। माँ दौड़ करके रसोई से आई, पर्दा खोल करके देखा कि भगवान भोजन कर रहे। भगवान के प्रति देखिए, महान पुरुषों को जैसे हम प्रत्यक्ष देख करके उनके प्रति भाव बनाते हैं, उनका आदर सम्मान पूजन करते हैं, ऐसे भगवान की पूजा करोड़ गुना अधिक प्रामाणिक भगवान का अस्तित्व है मानना। आखिर उस बालक की महिमा से देखिए, माँ को दर्शन हो गया, नहीं तो क्या दर्शन होता। तो श्रद्धा तो वही कह रहे हैं भगवान की परनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम, है ना, मेरा स्तवन स्तुतियों के द्वारा। एक घटनाक्रम देखिए अंतर समझने के लिए। कहते हैं कि कोई पंडित जी थे, कथा कह रहे थे, तो उनकी कथा बड़ी सुंदर हो रही थी। यमुना पार करके गोपांगनाएं आती थी कथा सुनने के लिए। कथा पूरे निमंत्रित किया, महाराज हमारे यहाँ भोजन कीजिए। तो पंडित जी ने सोचा कि ठीक है, भोजन मिले, कुछ दक्षिणा भी मिल जाएगी। पंडित लोग तो दक्षिणा के लालची होते हैं, लेकिन वर्षा का समय है, जाएंगे कैसे? तो कहा अरे चिंता न कीजिए, भगवान का नाम दे करके ऐसे सीधे चले आइए। तो अच्छा, हम तो रोज इसी तरह आती हैं। तो कहा अच्छा, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। चल पड़े, गांव भी तो ढूंढना पड़ेगा, कौन से गांव है, चले। तो उन्होंने बता दिया कि भगवान का नाम लेकर के बस चल पड़े। वो तो चल पड़ी आगे आगे, हंसती खेलती हुई। उनको कोई ये तो लगे डूबले, नाम तो ले रहे थे लेकिन लगे डूबले, चिल्लाए अरे बचाओ। तो कहा अरे पंडित जी, आप ये कहिए कि गोपियां जिन भगवान का नाम लेकर के धारा पार कर गई थी, उन भगवान से वे भगवान मेरी रक्षा करे। ऐसा जब उन्होंने कहा, ऐसा ही कहा, तो पार हो गए, बच गए, जीवन बच गया। देखिए सारे संसार कथा सुना रहे हैं, लेकिन भोली भाली गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही हैं। ये चाहिए। स्तुति भी स्तवनम मम, माने वह स्तुति जैसी गोपियों के हृदय से निकलती थी, वह स्तुति उनसे निकल नहीं रही थी। तो व्यवसायी बने हुए थे, और क्या बात थी।
ठीक है। श्रद्धा श्रवणादर शाश्वती सर्वत्रानुसज्जते, शाश्वत का सब में अन्वय करना चाहिए। माने अमृत कथा में शाश्वत श्रद्धा, शाश्वत कीर्तन, शाश्वत परनिष्ठा, शाश्वत स्तवन ये है, शाश्वत का सब में अन्वय है। मद अनुकीर्तनम श्रवणानंतरम मत कथा व्याख्यान मित्यर्थ, श्रवण करने के बाद भगवान की कथा का वर्णन हो। चित्रकूट के प्रमोद वन में एक संत थे, वहाँ जानकी कुंड में भगवान की लीला हो रही थी। बीमार थे बेचारे, जा नहीं पाए, और संत लोगों ने कहा कि महाराज आप तो नहीं चल पाएंगे। कहा नहीं भैया, उठा ही नहीं जा रहा है। गए सब लोग, लीला देख करके आए। 3-4 बजा था, रात्रि में लौट करके आए, आपस में चर्चा करने लगे। वो भी जग रहे थे, बीमार जो संत थे। तो कहने लगे कि देखो, दुष्ट रावण जो है देवी सीता का अपहरण कर ले गया। आपस में चर्चा, जो 4-6 लोग गए थे, ये सुन लिया। ये सुनते ही चौंके, अरे क्या, जानकी जी को रावण हरण कर ले गया। यह उनके मुंह से निकला और प्राण निकला, प्राण तो। ये श्रद्धा और ये आदर की भावना है। जब तक इस प्रकार का आदर और श्रद्धा नहीं आई प्रकट होती है, तब तक बात बनती नहीं है। इसलिए कहते हैं, अच्छा ये 21वां है, आदर परिचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम, भगवान की परिचर्या में आदर, सर्वांगैरभिवंदनम, साष्टांग भगवान का अभिवंदन किया जाए, प्रणाम किया जाए, है ना। अभिवंदनम मद भक्त पूजाभ्यधिका, और भगवान के भक्तों की पूजा मुझसे भी ज्यादा हो। ये देखिए, है ना, महान संतों को पहचाने बिना वो रास्ता बता दिया, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये तो दुर्भाग्य कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। कुछ है ही नहीं, है ना। भक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति, और संसार के सभी प्राणी मात्र में मेरी बुद्धि हो। ये नहीं कह रहे दरिद्र है, ऐसा है, वैसा है, मूर्ख है, ऐसा कुछ नहीं। सब भगवान के स्वरूप हैं। ये चीज आनी चाहिए। ये चीज जब तक नहीं आएगी, तब तक वह भक्ति भाव प्राप्त नहीं होगा। टीका नहीं है। मदर्थे स्वंग चेष्टा च बचसा मत गुणेरणम, मयि अर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जनम। भगवान देखिए और कहते हैं, देखो, मदर्थे स्वंग चेष्टा च, तुम्हारे शरीर की चेष्टाएं, जैसे चलना, हाथ उठाना, देखना, सुनना, पानी लाना, सारी चेष्टाओं को जो है भगवान के लिए करना सीखो, है ना। भोजन बना रहे हैं तो अपने लिए, लेकिन भावना करो कि भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए बाजार जा रहे हैं, भगवान के लिए पानी ला रहे हैं। मदर्थे स्वंग चेष्टा च बचसा मत गुणे रणम, वाणी का प्रयोग हो तो भगवान के गुणों का कथन हो। मयि अर्पणम च मनसा, मन भगवान में अर्पण हो। सर्व काम विवर्जनम, लेकिन देखो भगवान को अर्पण किया जाने वाला मन कैसा होना चाहिए? सब प्रकार की कामनाओं से शुद्ध होना चाहिए। गंदा संदा मन भगवान को मत अर्पण करना, है ना। सर्व काम विवर्जनम, ऐसा मन भगवान को अर्पण कर दिया जाए। ठीक है। अंग चेष्टा, लौकिकी क्रियाएं भी, लोक की सारी क्रियाओं को भी भगवान को अर्पण करो। बचसा लौकिके नापि मत गुणानामीरणम कथनम, लौकिक वाणी भी मुंह से निकले तो भगवान के गुणों का ही कथन हो। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च,
इष्टम दत्तम भूतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपः। भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे लिए अर्थ का परित्याग करो। अर्थ माने प्रयोजन, अपने सारे प्रयोजनों को भगवान के लिए, है ना, भोग को भी भगवान के लिए, सुख जो पा रहे हो संसार से ही सही, वह भगवान को अर्पण करो। इष्ट कर्म दत्त पुत हवन जप जप, है ना, व्रत तप, ये सारी क्रियाकलाप भगवान की प्रसन्नता के लिए करने की आदत डालो। मदर्थे मद भजनार्थम, भगवान के भजन के लिए। पद विरोधिनो अर्थस्य परित्यागः, और जो अर्थ जो है विरोधी हो, भगवान के भजन में बाधक बनता, उसको छोड़ो, हटाओ, फेंको। भोगस्य तत्साधनस्य चंदनादे, भोग और साधन चंदन आदि, माला फूल आदि। सुखस्य पुत्रोपलालनादे, पुत्र का उपलालन करने में जो सुख मिल रहा है वह सब भी भगवान को अर्पण करो। इष्टादि वैदिकम यत्कर्म तदपि मदर्थम कृतम, इष्टादि वैदिक सारे कर्म जो किए गए हैं तदपि मदर्थम कृतम, भक्ति कारणमित्यर्थ, वे भी भगवान के लिए किए हुए होने चाहिए, तब जाकर के भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। एवं धर्मैः मनुष्याणाम् उद्धवात्म निवेदिनाम् मयि संजायते भक्ति कोन्यो अर्थो अस्यावशिष्यते। अब देखिए, भगवान एक कसौटी बता रहे हैं। कसौटी कि माने वह कसौटी से पहचान हो जाएगी कि भगवान की भक्ति हम में है कि नहीं आई, कि नहीं आई, कि वैसे ही हम प्रचार किए हुए हैं। क्या? एवं धर्मैः मनुष्याणाम् उद्धवात्म निवेदिनाम्। देखो उद्धव जी, ये जो धर्म हमने पहले से वर्णन किया, बताया करने के लिए, ये करना, ये करना, ये करना, है ना, कौन से मनुष्यों के द्वारा? आत्मनिवेदिनाम, जिन्होंने अपने आप को मुझ में समर्पित कर दिया है, निवेदन कर दिया।